हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है मार्केट डिमांड। पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट इंडिविजुअल डिमांड कि जब एक इंडिविजुअल किसी भी देश में डिमांड करता है तो कैसे होती है वो डिमांड। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मार्केट डिमांड। व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अब हेडिंग के अंदर आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर, जो कि लिखी हुई है, इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that all the households, firms or individuals purchase at a given price. Okay. इंडिविजुअल डिमांड में हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड मतलब वो वाली डिमांड जो एक सिंगल हाउस होल्ड, सिंगल फर्म और सिंगल इंडिविजुअल करता है। ओके, पूरे देश में एक सिंगल हाउस होल्ड, एक सिंगल घर, एक सिंगल फर्म, एक सिंगल इंडिविजुअल करता है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। जब भी हम मार्केट डिमांड पढ़ते हैं तो मार्केट डिमांड मीन्स उस पूरे देश में जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सब की जुड़ के उन सब की टोटल डिमांड इज मार्केट डिमांड। ओके, तो आ जाते हैं अब हम अपने स्केड्यूल पे। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमको क्या अंडरलाइन करना है कि आप टू अंडरलाइन हाउस होल्ड्स, फर्म्स और इंडिविजुअल्स परचेज एट अ गिवन प्राइस। मतलब आप इन सब की डिमांड्स का टोटल सम समझिए मार्केट डिमांड को। ओके, तो प्राइस आ जाते हैं अपनी इजी सी स्केड्यूल पे। प्राइस इज 5 4 3 2 1। दाम हमेशा पता है हमें कि जब भी हम डिमांड पढ़ते हैं बढ़ते दाम है तो गिरती हुई डिमांड होगी। डिमांड अगर बहुत आसमान छू रही है तो आप समझ लीजिए दाम बहुत ही कम होगा। अब दिस इज QD बाय A, मतलब A नाम के फर्म की क्वांटिटी डिमांडेड ये है, B नाम के फर्म की क्वांटिटी डिमांडेड ये है, and this is A plus B which is market demand, that is market quantity demanded, market QD. ओके, तो 5 रुपए जब थे तो A ने 1 यूनिट खरीदी, B ने 2 यूनिट खरीदी। ठीक है, 4 रुपए हुए, इसने यूनिट बढ़ाया, इसने यूनिट बढ़ाया, 3 रुपए का हुआ, इसने बढ़ाया, इसने बढ़ाया, 2 रुपए का हुआ और इसने बढ़ा लिया, इसने और बढ़ा लिया, 1 रुपए का आइटम हो गया तो इसकी सबसे ज़्यादा और इसकी भी ज़्यादा। ठीक है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इन लोगों ने पैसा खर्च किया, डिमांड अपनी बढ़ाई है। हम मार्केट डिमांड पे कैसे आते हैं? जब हम इन दोनों की डिमांड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 + 4 हो जाएगा 6, 3 + 6 हो जाएगा 9, 4 × 8 हो जाएगा 12, 5 और 10 हो जाएगा 15। ओके, दिस इज मार्केट डिमांड नाउ। अब इस पूरे देश में इन दोनों की डिमांड्स को जोड़ के अब हम देखते हैं कि जब 5 रुपए थे तो सारे इंडिविजुअल्स 3 रुपए 3 यूनिट्स चाह रहे थे। जब दाम कम हुआ 4 रुपए तो उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ाई, 6 कर ली। जब दाम और कम हुआ 3 रुपए तो उनकी डिमांड्स और बढ़ गई, 9 यूनिट्स हो गए। जब और प्राइस कम हुआ 2 रुपए, उनकी डिमांड्स और बढ़ गई, 12 हो गई। जब सबसे कम प्राइस पहुंचा 1 रुपए पे तो उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो गई, दैट इज़ 50। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज अगेन वेरी इजी। OX एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड, जैसे हमने इंडिविजुअल को प्लॉट किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। OX पे वी आर हैविंग क्वांटिटी डिमांडेड, OY एक्सिस पे वी आर हैविंग प्राइस। प्राइस इज अगेन 5 4 3 2 1, गिरता हुआ प्राइस है तो 5 4 3 2 1। यहाँ पे क्या प्लॉट करेंगे? यहाँ पे हम ना A का प्लॉट करेंगे ना B का प्लॉट करेंगे, यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे मार्केट का, A + B। ओके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड की QD को ही तो हम प्लॉट करेंगे। ओके, तो 3 6 9 12 15 3 यूनिट्स की कब डिमांड हुई थी? जब दाम 5 रुपए थे। तो 5 रुपए को मिला देंगे 3 से। आप अज्यूम करिए 0 है तो 1 होगा यहाँ, 2 होगा यहाँ, 3 हो गया यहाँ। तो 3 को हमने मैच करा दिया 5 से। क्लियर? जब दाम 4 रुपए पहुँचा तो डिमांड वॉज 6। 4 रुपए से स्टार्ट करेंगे और 3 के बाद 4 5 मान लेते हैं, ये 6 है, 6 पर यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। 3 रुपए दाम पहुंचा, 9 रुपए की डिमांड हो गई। 3 रुपए दाम यहाँ पे और 9 रुपए, 6 7 8 यहाँ पर हमने 9 से इसको टच करा दिया। 2 रुपए का दाम हुआ, 12 रुपए की क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। 2 रुपए का दाम और यहाँ 9 के बाद 10 11 और ये 12, यहाँ पर हो गया आपकी 12 नंबर वाली। लास्ट जब 1 रुपए हुआ तो फिर 15 हो गई। तो 1 रुपए सबसे कम और 12 के बाद 13 14 15, यहाँ पर हमने इसकी डॉट लगा दी। अब आफ्टर कनेक्टिंग द डॉट्स हमें ये D ये फिर से ऐसे ही स्लोप कर रहा है। ये D है, ये D है, इसको हम कहेंगे DD कर्व, इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कर्व भी कहते हैं। बट अगेन इसका स्लोप क्या है? अगेन इसका स्लोप है डाउनवर्ड
या negative sloping. Okay, the law of demand curve is always downward sloping or the negative sloping curve, क्योंकि ये एक तरीके से नीचे गिरता है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, बढ़ेगा ऊपर जाएगा तो अपवर्ड राइजिंग होगा या पॉजिटिव होगा, बट दिस इज नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, सो विद दिस आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. आपने इंडिविजुअल अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा, वेरी वेरी ईजी टॉपिक. बस इसको ऐड करके इसकी मार्केट बनानी और फिर वैसे ही जोड़ देना है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ हमें यही बोलता है अपना लॉ ऑफ डिमांड. मुझे इसलिए बहुत ईजी लगता है क्योंकि सीधी बात बोलता है, नो बकवास, कि जैसे जैसे दाम बढ़े हमारी वैसे वैसे क्यूडी कम कर दो, जैसे जैसे क्यूडी आपकी बढ़ रही है समझो दाम हमेशा कम होगा. ओके, इसके बाद वाला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कि क्यों, वाई दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये क्यों नीचे ही गिरता है, ये हम पढ़ेंगे. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इसके आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे इस अपने सीरीज़ में व्हाट आर द एक्सेप्शंस, कि कहाँ कहाँ पर ये कर. वैसे तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब जब प्राइस आपका ऊपर जाएगा क्यूडी आपकी हमेशा नीचे आएगी, हम हमेशा ही बोलते हैं. और जब जब ये चीज़ होगी कर्व हमेशा आपका ऐसे ही बनेगा लॉ ऑफ डिमांड का. ओके, बट एक्सेप्शंस बोलते हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ना जहाँ पर प्राइस चाहे जितना हो हम डिमांड कम नहीं करेंगे, हमारी डिमांड भी बढ़ेगी. उस केस में कर्व ऐसे थोड़ी ना जाएगा, उस केस में कर्व जाएगा आपका ऐसे. तो ये कौन से सीन होते हैं जब आपका कर्व ऐसे ही ना जाके ऐसे जाता है. तो आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड दोज एक्सेप्शंस आर रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मज़ेदार एंड वेरी रिलेटेबल. So thank you for watching this video and stay with the channel and keep learning.